Good morning students. In my previous video for class 7, I have taught you about the life cycle of a silk moth. Today I am going to cover the following topic under chapter fibers, which is from cocoon to silk, weaving and finishing. After that, occupational hazard of silk industry, which is on page number 36 and 37. So now let's start. From cocoon to silk, it means कैसे जो है हम cocoon से silk में जो है हम convert करते हैं, ठीक है. The breeding and management of silk moth for the production of silk involve the following steps. यानी कि जो ककून की प्रजाति होती है उनका जो है ब्रीडिंग से लेके यानी कि प्रजनन से लेके एंड मैनेजमेंट और उनको जो है मैनेज करना ऑफ सिल्क मोथ को जो है उनकी प्रजाति को विकसित करना और उनका मैनेजमेंट यानी कि उनको प्रबंधन करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. किसके लिए? सिल्क को जो है प्रोड्यूस करने के लिए. इसमें जो है बहुत सारे स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है? द एग्स ऑफ सिल्क मोथ आर स्टोर्ड ऑन strips of cloth or paper and are sold to silk worm farmers. यानी कि जो सिल्क मोथ के अंडे होते हैं उनको जो है कपड़ों पे यानी कि कपड़ों की पट्टियाँ होती हैं उस पे या पेपर की पट्टियाँ होती हैं उस पे जो है इकट्ठा किया जाता है और जो सिल्क वर्म फार्मर्स होते हैं उनको जो है बेचा जाता है. द एग्स आर रेयर्ड इन हाइजेनिक कंडीशन. जो ये अंडे होते हैं सिल्क मोथ के जो अंडे होते हैं आर रेयर्ड इन हाइजेनिक कंडीशन, बहुत ही स्वच्छ वातावरण में जो है उनको जो है पाला जाता है या जो है ब्रीड किया जाता है. एट सुटेबल टेम्परेचर, जहाँ पे उनका टेम्परेचर क्या हो, सुटेबल हो. एंड ह्यूमिडिटी, और वहाँ की आर्द्रता भी जो है उनके अनुकूल हो. टिल द लार्वा कम आउट, और ये जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी तब तक जो है मेंटेन किया जाता है जब तक कि जो है लार्वा जो है वह बाहर ना आ जाए. नेक्स्ट स्टेप क्या है? द सिल्क मोथ लार्वा आर देन फेड ऑन मलबेरी लीव्स अंडर कंट्रोल कंडीशन. फिर ये सिल्क मोथ का जो लार्वा होता है उसको जो है मलबेरी के यानी कि शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उसको जो है खिलाया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन किया जाता है उनके अकॉर्डिंग. ओके. नेक्स्ट है फुली ग्रोन ककून्स आर स्टोर्ड सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू देयर कलर साइज शेप एंड टेक्सचर. यानी कि जब ये ककून्स जो है फुली ग्रोन हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उनको जो है छांटा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कलर, यानी कि उनके कलर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग और टेक्सचर मतलब वो सॉफ्ट है, रेसे उसकी सॉफ्ट है या हार्ड है, चमकीले हैं या कम चमकीले हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है उनको जो है कैटेगराइज या जो है सॉर्ट किया जाता है, छाटा जाता है. नेक्स्ट स्टेप है द सॉर्टेड ककून्स आर इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर आर एक्सपोज टू स्टीम. यानी कि जब ककून्स को छांट लिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, कलर और टेक्सचर के अकॉर्डिंग, तो उनको जो है बॉइलिंग वाटर में या फिर जो है उनको भाप जो है दिया जाता है, ठीक है, या पानी बॉइलिंग वाटर में डुबाया जाता है, धोया जाता है, या फिर जो है भाप से उसको जो है स्टीम्ड किया जाता है. दिस किल्स द प्यूपे इनसाइड द ककून्स. और ये जो प्रोसेस होता है इससे जो ककून्स जो होते हैं, दिस किल्स द प्यूपे इनसाइड द ककून्स, यानी कि जो ककून्स के अंदर जो प्यूपे होते हैं उनको वो क्या कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है, या मर जाते हैं. अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है about 5,500 cocoons are used to get 1 kilogram of raw silk. यानी कि 1 kg रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क प्राप्त करने के लिए लगभग 5,500 cocoons का यूज किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है? द cocoons are then put through a series of hot and cold immersion. यानी कि ये जो cocoons होते हैं जो छांटे गए होते हैं, अलग किए गए होते हैं, उनको जो है हॉट और यानी कि गर्म और ठंडे
जो इमर्शंस होते हैं या वाटर होते हैं उसमें जो है क्या किया जाता है, बारी बारी से जो है डुबाया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ शेडिंग्स, और इस प्रोसेस को हम जो है सॉफ्टनिंग ऑफ शेडिंग्स कहते हैं। ठीक है, द शेडिंग्स आर सिल्क गम, या तो हम उसको शेडिंग्स कहें या सिल्क गम कहें। ये जो है क्या होता है, गमी सबस्टेंस होता है, यानी कि ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे गोंद होता है उसी तरह से ये चिपचिपा पदार्थ होता है। दैट होल्ड्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ फाइब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर टुगेदर, यानी कि ये जो गमी सबस्टेंस होता है इसमें फाइब्रोइन फाइबर यानी कि सिल्क फाइबर के जो है दो किस्मों के फाइब्रोइन प्रोटीन जो है पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द ककून, यानी कि जो दूसरा स्टेप होता है इस प्रोसेस का, उसमें क्या होता है, जो खुले हुए जो सिल्क फिलामेंट होते हैं जो ककून के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, रील किया जाता है। ठीक है, लपेटा जाता है। दिस इज कॉल्ड रेलिंग द फिलामेंट, और इस प्रोसेस को हम फिलामेंट की रेलिंग कहते हैं, यानी उसको लपेटना, एक जो है बंडल बनाया जाता है। 3 to 10 filaments of cocoon are usually reeled together to produce the fibers of raw silk of desired thickness, यानी कि एक निश्चित मोटाई का मतलब यानी कि जो लेयर बनाए जाते हैं वो लेयर जो है निश्चित होता है कि जितनी उनकी इच्छा होती है कि इतने लेयर का हम जो है रील बनाएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है 3 से लेकर 10 फिलामेंट्स, ककून के जो है 3 से 10 फिलामेंट्स जो है बनाए जाते हैं या रेल्ड किए जाते हैं, और ये डिजायर्ड यानी कि अपनी इच्छा अनुसार वो जो है मोटाई को चूज करते हुए वो रेल्ड को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं या रेल्ड करते हैं। दिस इज कॉल्ड थ्रोइंग, इस प्रोसेस को थ्रोइंग कहा जाता है। ठीक है, सिल्क फाइबर्स आर स्पून इनटू सिल्क यार्न्स which are used by the weavers to view the silk cloth, यानी कि जो ये जो सिल्क फाइबर्स होता है इसको फिर से जो है धागे में कन्वर्ट किया जाता है या धागे में बुना जाता है। which are used by the weavers, जो बुनाई करने वाले लोग होते हैं उसको जो है धागे में कन्वर्ट करते हैं, और धागे में कन्वर्ट करने के बाद जो है फिर सिल्क के कपड़े जो है बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विच इज ऑन पेज नंबर 37, दैट इज वेविंग एंड फिनिशिंग, यानी कि बुनाई और उसका फिनिशिंग करना, समापन करना। द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग द 2 yarns इनटू फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग, यानी कि 2 यार्न को यानी कि 2 धागों को आपस में इंटरलॉक करके, जो धागों के रेशे होते हैं उनको आपस में इंटरलॉक करके जो है करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम वेविंग कहते हैं, यानी कि बुनाई करना कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन द लूम्स, यह जो है लूम्स जो करके होते हैं वहाँ पे जो है ये काम किया जाता है, बुनाई का काम किया जाता है। आफ्टर द वेविंग द फैब्रिक हैज़ टू बी फिनिश्ड, यानी कि बुनाई के बाद जो फैब्रिक होता है उसको फिनिश किया जाता है, यानी कि कपड़ों में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिनिशिंग गिव्स अ फैब्रिक द डिजायर्ड अपीयरेंस एंड फील। फिनिशिंग का मतलब क्या हुआ कि वो जब कपड़ा जो है अच्छी तरह से बुन जाता है या कपड़ा जब तैयार हो जाता है तो उसको जो है फिर जो है उस उन रेशो को फिनिशिंग किया जाता है, यानी कि फिनिशिंग का मतलब डिजायर्ड अपीयरेंस, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार जो है लुक दिया जाता है और फिर उसको टच दिया जाता है। फिर मतलब जो है वो छूने में सॉफ्ट है, हार्ड है, या फिर उसका अपीयरेंस चमकीला है, कम चमकीला है, ये सब जो है बाद में उसको फिनिशिंग के द्वारा जो है उस फैब्रिक को दिया जाता है। फिनिशिंग इंक्लूड ट्रीटमेंट सच एज ग्रेस प्रूफिंग, फिनिशिंग में जो है निम्न ट्रीटमेंट जो है सम्मिलित होते हैं, जैसे जो कपड़ा है वो ग्रेस प्रूफ बनाया जाता है ताकि जो भी ग्रेस लग जाए या डस्ट वगैरह हो वो जो है आसानी से वहाँ से निकल जाए। वाटर प्रूफ बनाया जाता है, फायर प्रूफ बनाया जाता है ताकि उसमें आग वगैरह जो है ना लगे, और भी बहुत सारे जो है फिनिशिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, यानी कि उसमें सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए जो है कुछ जो है हजार्ड्स भी हैं, नुकसान भी हैं। तो वो क्या क्या नुकसान है या क्यों जो है सिल्क इंडस्ट्री जो है वहाँ पे
वर्क करने वाले वर्करों के लिए जो है नुकसानदायक होता है, इस टॉपिक में बताया गया है। वर्कर्स ऑफ सेरिकल्चर इंडस्ट्री, यानी कि सेरिकल्चर इंडस्ट्री के जो भी काम करता होते हैं, कारीगर जो इम्प्लाई होते हैं, वर्कर होते हैं, आर इफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिजीज, वो जो है ज़्यादातर जो है श्वसन तंत्र की बीमारी से जो है पीड़ित होते हैं, या उनको जो है श्वास से संबंधित जो है बीमारियां हो जाती हैं, सच एज अस्थमा एंड ब्रोंसिटिस, यानी कि उनको अस्थमा और ब्रोंसिटिस जो है मैक्सिमम उनको हो जाता है, जो कि क्या है, दैट इज द रेस्पिरेटरी डिजीज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ वेपर एराइजिंग फ्रॉम ककून्स व्हेन स्टीम बॉइल्ड एंड रेड, यानी कि जब ककून्स को क्या किया जाता है, स्टीम भाप दिया जाता है, बॉयल किया जाता है और रेड किया जाता है, उस समय जो वेपर उड़ते हैं, भाप जो उड़ता है, वो जो है सांस के द्वारा जो है उन वर्कर्स के अंदर चला जाता है, और इसके कारण जो है उन वर्करों को जो है अस्थमा और ब्रोंसिटिस नामक जो है बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है वर्कर्स डेवलप इन्फेक्टियस स्किन डिजीज ड्यू टू डिपिंग ऑफ हैंड्स इन बॉइलिंग वाटर व्हाइल क्लीनिंग द पीपल, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, कामगार होते हैं, उनको जो है स्किन डिजीज से भी वो अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनके जब वो पीपे को बॉइलिंग वाटर में मार रहे होते हैं तो उस समय वो अपने हाथों को उन्हें जो है काफ़ी देर तक जो है बॉइल्ड वाटर में डुबो के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको जो है स्किन इन्फेक्शन या स्किन डिजीज भी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेवर हेडेज, फीवर एंड पेन इन नेक एंड लोअर बैक have also been observed in the workers of silk industry। सेवर हेडेज मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत ज़्यादा जो है उनको क्या हो जाता है, हेडेज हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, फीवर बुखार हो जाता है, पेन दर्द होता है इन नेक गर्दन में नेक, और लोअर बैक जो शरीर का जो पीछे का निचला हिस्सा है उसमें भी जो है उनको दर्द होता है। ठीक है। हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व इन द वर्कर ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, ये सभी बीमारियां भी जो है सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में देखा गया है। नेक्स्ट है लेग डिफॉर्मिटी। लेग डिफॉर्मिटी मतलब जो वहाँ पे वर्कर होते हैं काफ़ी देर तक खड़े खड़े रहने की वजह से उनके जो पैर हैं वो जो है क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है। यानी कि उनके पैर में भी विकृति आ जाती है। एंड हु लेगनेस आर आल्सो फाउंड इन सम वर्कर, कुछ वर्करों में जो है लेग पैरों में भी विकृति हो जाती है ये, या फिर जो है जो उनके पैर हैं वो धनुष की तरह जो है क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है। जैसे गर्द की तरह जो है मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन वर्करों को काफ़ी देर तक बहुत कई घंटों तक जो है वहाँ पे खड़े होकर वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पैर में जो है एक पैर में विकृति जो है उत्पन्न हो जाती है। ये भी जो है देखा गया है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड एंड माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज हीट एंड टेम्परेचर। ओके, सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।